श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की। ओ तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज श्यामा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी, चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की। श्री सुखदेव जी देखिए, भागवत महात्म की जो आप कथा सुने, इस महात्म में भागवत का कुछ नहीं है, ये पद्म पुराण की कथा है। अपनी बड़ाई अगर अपने मुंह से की जाए तो वो बड़ाई नहीं है। बुरो मत मानिए ना, आज जोर की बात है। हो सब काम हो, पर मैं रुक जाऊं। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत पीछे गाड़ी चल रही है, जो मान के चलो। अपने मुंह से बड़ाई की जाए तो यश नष्ट होता है। और सुनो, अपने मुंह से न अपनी बड़ाई करे, न अपने बालकन की बड़ाई करे, न अपने घर की बड़ाई करे, क्योंकि यश नष्ट होता है। हर आदमी समझदार है। अगर तुम अपने मुंह से अपने बच्चों की बड़ाई करोगे, परिवार की बड़ाई करोगे, तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पीछे जरूर कहेगा भैया जो तो अपनी अपनी गाते, दूसरे की तो सुनते ही नहीं है। तो यश नष्ट होता है। और मैं नहीं कह रहा हूं उस बात को, आप रामायण में देखो क्या लिखा हुआ है। जन जलपना कर सोयस नास है, नीत सुनहि करई क्षमा। ये कौन कह रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं रावण थे कि हे रावण, जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है, जलपना करता है, वो यश को नष्ट करता है। इसमें नीति सुनो, क्या नीति है? संसार में पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब जैसे, पाटल, रसाल आम जैसे, पनस माने कटहर, कटहर जैसे। अब तीनों में अंतर क्या है? एक सुमन प्रद, एक सुमन फल, एक फल केवल लागहि। एक सुमन प्रद, गुलाब का पौधा सुमन प्रद है, फूल ही फूल आता है। एक सुमन फल, आम को पौधा वो सुमन फल है, फूल भी आता है और फल भी आता है। एक फल है केवल लागहि। और कटहर, इस पर फूल नहीं आता है, सीधा फल आता है। ऐसे ही संसार के लोग हैं, एक कहाँ आहा, सुबह से शाम तक कितनी के पहले, हाँ क्या, अरे लो कर लेते, देखो ले सब काम ठीक, करते कुछ नहीं है, तो केवल सुगंध देते रहते हैं। कहाँ है, एक कहाँ है करा है। दूसरे नंबर के वो होते हैं क्रियात्मक, कहते भी हैं और करते भी हैं। और तीसरे नंबर के करत कहत न बागही, व्यवस्था में कमी देखते हैं, उस कमी को पूरी करते हैं, लेकिन मुंह से कहते नहीं हैं। तुम अपने मुंह से बड़ाई
नहीं करनी चाहिए। इसलिए भागवत ने अपने मुंह से बड़ाई नहीं करी कि मैं प्रेत की बाधा को समाप्त करती हूँ। किसने कहा? ये तो पद्म पुराण बड़ाई कर रहे हैं, पद्म पुराण बड़ाई कर रहा है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम पे दुर्लभ। कौन कह रहा है? ये पद्म पुराण कह रहा है कि भागवत की कथा दुर्लभ है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कौन कह रहा है? ये पद्म पुराण कह रहा है। भागवत नहीं कह रही कि मैं प्रेत पीड़ा को विनाश कर सकती हूँ। अपनी मुंह से बड़ाई नहीं करना। अब प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। देखो ये भगवान का अवतार होता है, किस लिए होता है, क्यों होता है, किस अवतार में क्या करते हैं, कितने अवतार हो गए। और जब कृष्ण अपने धाम चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? तो बोले जब कृष्ण अपने धाम चले जाते हैं लीला करके तो ये भागवत की शरण में चला जाता है। बोले भागवत क्या है वो बताओ। तो सुनाने लगे ये। और भागवत का सृजन कब हुआ, कैसे हुआ, ये बताओ। बोले द्वापरे समुनि प्राप्ते तृतीय युग पर्यये। द्वापर के अंत में श्री वेदव्यास जी ने देखा कि घोर कलयुग आ रहा है, लोग अपने अपने धर्म को त्याग देंगे और पर धर्मो भया, दूसरे के धर्म को धारण करेंगे जो भय देता है। तो उन्होंने सबके कल्याण के लिए वेद को 4 भागों में विभाजित किया। 6 शास्त्र लिखे, 17 पुराण, 18वां पुराण बाद में लिखा और महाभारत की रचना की। इतना सब लिखने पर भी इनको शांति नहीं है। इतना कुछ किया फिर भी शांति नहीं, अशांत बैठे हैं। देखो हम कितना भी दान करें, कितना भी पुण्य करें, कथा सुने, अगर हमें शांति नहीं है तो समझ लो अभी कमी है, कहीं न कहीं कमी है। और शांति पाने के लिए हम बाहर न जाएं, बाहर को न भगे, अंदर कोई जाए, अपने अंदर कोई जाए, क्योंकि अंदर ही शांति है, सुख अंदर ही है, सच्चा सुख, शाश्वत सुख। जो बाहर का सुख है ना, ये तो कच्चा सुख है, ये तो स्थायी नहीं है। थोड़ा लगता है कि हमें सुख मिल रहा है लेकिन नाशकारी है। जब हम अशांति हमारे जीवन में आवे तब हमें क्या करना चाहिए? अपने अंदर को जाना चाहिए, अंदर को, वही शांति मिलेगी। जापान में प्रवचन दे रहे एक महात्मा ऐसे हॉल में, ये तो बना हुआ है, वो पटा हुआ था पक्का हॉल, और हजारों श्रोता बैठे हैं, प्रवचन दे रहे थे। अब धरती हिली और जैसे ही धरती हिली पांडाल में थे भगदड़ मची। जो भीतर जो हॉल में बैठे थे हजारों श्रोता मिनट से पहले बाहर, और गुरुजी तो बैठे ही रह गए। अब आधी 1 मिनट धरती हिलने के बाद शांत हुई। अब जैसे ही आई भीतर आकर के देखा कि गुरुजी तो आसन पे आंख बंद करके बैठे हैं और तो जय जयकार की ध्वनि करने लगे, गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। अरे क्या हुआ? अरे गुरुजी धरती हिली, हम तो डर के मारे सब बाहर निकल गए और आप तो यहीं बैठे रहे। गुरुजी बोले हम भी भगे। गुरुजी ने कहा, बोले हम भी तो भगे थे। बोले गुरुजी आप तो कहीं नहीं भगे, यही गेट है, हम गेट के बाहर में खड़े थे, आपको बैठे छोड़ के बैठे ही देख रहे हैं, आप तो यहीं हैं। तब गुरुजी ने कहा भगा तो था लेकिन अंतर है, आप बाहर को भगे थे और मैं भीतर को भगा था। तुम उस जगह पर भाग करके गए, वहां भी सुरक्षित नहीं थे, धरती कहीं भी फट सकती है, और मैं उस जगह पर भाग के पहुंच गया जहां दुख नाम की कोई चीज नहीं है, शोक नाम की कोई चीज नहीं है, कोई है ही नहीं कुछ वहां, जो बिल्कुल शांत है, जो भगवान का तद्धाम है, उसमें भगवान के धाम की तरफ चला गया, ईश्वर के निकट चला गया। मेरा कहने का भाव इतना ही है, जब भी हमारे जीवन में अशांति जगह, बाहर मत भागो, अपने अंदर भागो, अंदर को भागो।
कार्पण्य दोषो परत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधमां त्वां प्रपन्नम। भगवान ही निश्चित करेंगे, आपको वही शांति देंगे जब भीतर को जाएंगे तो। दृढ़ निश्चय करने वाले केवल एक ईश्वर हैं, वही उन्हीं की इच्छा से आदमी एक संकल्पित कार्य कर सकता है, वही प्रेरणा देंगे, आप उस कार्य को कर सकते हैं। अब देखिए, अब इन्हीं बातों को आप रामायण से समझो। बाहर शांति नहीं है और भीतर ही शांति है। नारद जी ने, वो नारद जी क्यों, सुग्रीव ने सबको कहा कि जाओ सीता माँ की खोज करके लाओ, तो चारों दिशाओं में बंदर भेज दिए। अब ने थोड़ा ध्यान से सुनियो ये कथा। देखो, एक तो कथा सीधी होती ही है, लेकिन एक भीतर थोड़ी समझने की बात होती है, वो जरूर ध्यान से सुननी चाहिए। अब बंदर भालू सीता मैया की खोज में निकल गए 10 दिशा, चारों दिशाओं में। अब तो बंदर भालू प्यास से मरने लगे, प्यास के कारण, भूख के कारण लागी तृषा, लागी तृषा अतिशय अकुला में लागी तृषा सय अकुलानी लागी तृषा लागी तृषा प्यास लगी, बड़े दुख पा रहे। मन हनुमान, हनुमान जी ने और मन में अनुमान किया, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चहत सब बिन जल पाना। बिना जलपान के सब मरना चाहते हैं, मर जाएंगे। चढ़ गिर शिखर, हनुमान जी शिखर पर चढ़ गए, पहाड़ के, ठीक है, चढ़ गए। और चढ़ गिर शिखर चहु दिस देखा, गिर शिखर जाऊं दिश देखा, शिखर भूमि विभर एक, भूमि विभर एक कौतुक देखा, भूमि एक कौतुक देखा, भूमि विभर एक कौतुक देखा, इसका मतलब
हनुमान जी ने सोचा कि जी भूख प्यास से मरे जा रहे हैं, तो हनुमान जी सब बंदर वालों ने एक पहाड़ की चोटी पे ले गए। अब पहाड़ की चोटी पे ले गए, बातें यही खत्म करो। अब यह समझे हनुमान जी कौन है? शंकर जी के अवतार। और शंकर क्या है? विश्वास है। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं भगवान शंकर और पार्वती। तो विश्वास, जब जीवन में किसी कार्य के प्रति संदेह होने लगे तो विश्वास के साथ विचारों की ऊंचाइयों पर जाना चाहिए। विचारों की ऊंचाइयों पर। और वहां भी शांति न मिले, भाई विचार तक पहुंच गए हैं? आदमी डर लगे तो क्या करता है? हनुमान चालीसा बोलता है, लेकिन बोलता तो है पर उसको भूल जाता है, उसे पूरा नहीं बोल पाता है? भूल जाता है। ऐसे ही आदमी विचारों की ऊंचाइयों पर जाए, और वहां भी अगर मन हमारा अशांत है तब क्या करे? तब क्या करना चाहिए? तब हनुमान जी भूमि में विवर, विवर कहते हैं गुफा, और हनुमान जी शिखर पे लाए। कहाँ लाए? कि गुफा में ले गए। गुफा में, गुफा माने भीतर। जब तक बाह्य रूप रहेगा तब तक अशांत रहेंगे, अतृप्त रहेंगे। इसलिए हमें पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। शांति के लिए हमें अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। हनुमान जी बंदरों को लेकर के और वहां चले गए गुफा में। और गुफा में क्या देखा? कि स्वयं प्रभा नाम की एक तपस्विनी है वहां है। स्वयं प्रभा, तो इसका मतलब देखो बहिर्मुखता सदा अंधकार और निराशा जनक रहती है। दिव्य प्रकाश तो तब प्राप्त होता है जब जीव अंतर्मुखी हो जाता है। जब जीव अंतर्मुखी होकर विचार करता है, वहां किसी बाह्य प्रकाश या उपकरण की जरूरत नहीं है, वहां तो स्वयं प्रकाशमान है। परम प्रकाश रूप दिन राती, वहां तो दिन रात प्रकाश ही प्रकाश है। हाँ? अब देखो, हम जितने अंतर्मुखी हों, ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुखी होने का प्रयास करें। स्वयं प्रभा वानरों से क्या कहती है? कि तुम जब तक नेत्र बंद नहीं करोगे तब तक तुम सीता जी को खोज नहीं सकते। यही कहा ना? मूदौ नयन विवरित तजाऊ और पैहु सीते जन पछताऊ। जब तक तुम अगर नैन बंद नहीं करोगे या नैन बंद करोगे तो तुम सीता की खोज प्राप्त कर लोगे, पछताना नहीं पड़ेगा। और अगर तुम अंतर्मुखी नहीं हुए, आंख बंद न करी, तो आप सीता जी की खोज नहीं कर सकते। तो ये कथा समझने की है। तो अंतर्मुखी हो जाओ। अब तो स्वयं प्रभा ने जैसे ही कहा, हनुमान जी बोले सावधान, सब आंख बंद करो। सबने आंख बंद करनी। नयन मूदे, नयन मूदे पुने देखै बीरा। नयन मूदे पुने देखै बीरा। नयन मूदे पुने देखै बीरा। नयन मूदे। आप तो नाम नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करने के बाद, नेत्र बंद करने के बाद खोल दिए। फिर क्या देखा? ठाड़े सकल, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। ठाड़े सकल
सिंधु के तीरा खाड़े सगर खाड़े सगर खाड़े। अब तो जैसे ही आंख बंद करी और पुन खोली तो क्या देख रहे हैं कि हम तो सब समुद्र के किनारे खड़े हैं। अगर अंतर्मुखी होकर आत्मनिरीक्षण हम करेंगे तो क्या होगा कि कृपा के सरोवर से, भाई पहले तो वो वहां सरोवर था, तो जब हम आंख बंद करेंगे तो कृपा के सरोवर से कृपा के सागर के निकट आ जाएंगे। और जब थोड़ा ही कोई ध्यानी होता है, थोड़ा ही आत्मनिरीक्षण करता है, तो कृपा का सागर जो समुद्र है वो भी शांति के लिए बाधा के रूप में उपस्थित हो जाता है। अगर ये अंतर्मुखी हो जाते तो ये कृपा के सागर पे इस पार पे नहीं होते, इस तट पर नहीं होते, उस तट पर चले जाते। और हनुमान जी आंख बंद ही किए बैठे हैं। इसका मतलब तभी तो हनुमान जी और जो है कृपा के सरोवर से कृपा के सागर पे आके और जो है शांति प्राप्ति के लिए, शांति स्वरूप जो जानकी माँ है उनकी खोज कर ली, क्योंकि वो अंतर्मुखी हुए थे और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। तो ये नारद जी को, आज वेद व्यास जी को यही स्थिति है। बहुत कुछ लिखा है, शांति नहीं है, अशांति है। उसी समय नारद जी चले आए। नारद जी का तो यही काम है, भैया जो शांति में बैठा है उसे अशांति, और शांति में है वो उसे शांति देते हैं। पार्वती मैया शांति में बैठी हैं। माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटा, कैसे उदास है? बोले क्या बता, मैं आजकल कोई मन की बात नहीं बता करके देते। वो मतलब? बोले पति पत्नी को नहीं बताते, गुरु शिष्य को नहीं बताते। और अच्छा, ऐसी बात तो नहीं है, मेरे पति मंत्र नहीं बताना ही चाहिए, मंत्र बता दिए। अच्छा, तुमको मंत्र बता दिया? कोई बात छुपाते नहीं? बिल्कुल नहीं। और तो नारद जी बोले माता जी बहुत दिनों से मैं उत्तर लेने के लिए दौड़ रहा था, अब मुझे उत्तर मिल जाएगा। बाबा आपको सब कुछ बता देते हैं। तो वो गले में जो माला पहनते हैं वो उसके बारे में भी बता दिए होंगे। अब बताओ, जो बाबा गले में माला पहनते हैं वो किसकी है? पार्वती बोली बेटा बात तो सब बता दिए, लेकिन माला के बारे में तो जिक्र ही नहीं किए। नारायण नारायण। अरे माता जी, जो बताने लायक बात है वो बताए तो नहीं तुम्हें? आते होंगे तुम्हारी सामने पूछूंगी, देखो तुम। नारद जी बोले पूछ लेना, मेरे को बहुत काम है, फिर कभी चक्कर लगा ला मैं पूछ जाऊंगा। ठीक है। नारद जी तो चले गए। अब देवी नाराज है कि बैठ गई। शंकर जी आए। देवी गुम। सबसे पहले तो यहीं से पता चल जाता है, बिल्कुल मुंह बंद। देवी कोई उत्तर नहीं। अब शंकर जी ने जैसे ही कंधे पे 2 अंगुली रखी, देवी दूर से बात करो। शंकर जी समझ गए समस्या खड़ी हो गई। और पति का भी धर्म कहता है पूछो क्या समस्या है? क्या समस्या है देवी? समस्या क्या होगी? आप तो हमें सब कुछ बता ही देते, फिर समस्या क्या है? शंकर जी बोले इसका मतलब है कुछ छिपाया है तुमसे हमने। बोले छिपाया हो? तुम कहते हो ना, तुम क्यों छिपाएंगे मुझसे? शंकर जी जान गए। अच्छा देवी बताओ वास्तविकता मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप बताइए जो वास्तविकता होगी मैं बताऊंगा। छिपाया? छिपाया नहीं है। क्या छिपाया? एकदम माला पे हाथ रखा। इस माला के बारे में बताएं, ये माला कहां से आई, कैसे आई, किसकी है? शंकर जी ने आंख बंद करी। बोले कोई आए थे यार? बोले नारद जी आए थे, तो बीज बह के चले गए। बीज बो के चले गए। शंकर जी बोले अब तो बात बतानी पड़ेगी। और शंकर जी चाहते हैं कि ये गुप्त रहे, बहुत मंत्र गुप्त रहता है तो फल देता है। लेकिन अब भगवान की इच्छा।
शंकर जी बोले देवी ये तुम्हारे मुंडों की माला है। मेरे तो बोले तुम्हारे 108 जन्म हो गए और प्रत्येक जन्म का मुंड मैंने गले में माला के रूप में रखा है। बोले आपके कितने हुए? बोले मेरा तो एक भी नहीं हुआ। बोले मेरे बार बार जन्म हो आपका जन्म न हो वो क्यों? बोले मैं अमर कथा का पान करता हूं। बोले वो अमर कथा तो छपाई है, वो मेरे को सुनो। शंकर जी बोले अच्छा तो ये देखो जंगल में कोई है तो नहीं, आप जानो। एक बार डमरू बजाया तो जितने भी पक्षी उड़ गए, दूसरी बार डमरू बजाया, एक गड़बड़ी तोता अंडा डाल के उड़ गई, तीसरी बार डमरू बजा, अंडा फूटता है, उसमें सुख सावक निकलता है। सुख सावक माने तोते का बच्चा। अमर कथा भागवत शुरू होने से पहले सर तर्क दी गई, हुंकारे भरने पड़ेंगे। क्यों? जब नाती बाबा के पीछे पड़ता है, बाबा कहानी सुना दो, बाबा कहानी सुना दो, बाबा कहते ठीक है सुन, पर हुंकारे देने पड़ेंगे तुझे, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि ये सुन रहा है कि सो रहा है। अब तो पार्वती हुंकारा देना शुरू कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्कंद की कथा सुनाई। पार्वती बराबर हुंकारा भरती गई। जैसे ही 9वें स्कंद में प्रवेश किए, उसमें वंशावली है। वो राजा के वो हुए, उनके वो हुए, उनके वो हुए। अब वंशावली सुनते सुनते और पार्वती जी को नींद आ गई। अब सुख के रूप में सुखदेव जी सोच रहे हैं माता जी सो गई। आहा, बाबा को पता चल गया, ये कथा बंद कर देंगे, अब मेरी इष्ट की कथा तो रही जाएगी। अब सुख के रूप में सुखदेव जी महाराज हुंकारा देना शुरू कर दिए। 9 10 11 12 स्कंद पूरे हुए। अब शंकर भगवान कहते हैं अंत में पार्वती तो सो रही हैं। बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। हे देवी, 12 स्कंदों में वर्णित अमर कथा भागवत में तुमको सुना दिया। अंत में यही सार निकलता है कि भगवान का नाम और लीला कष्ट को दूर करते हैं। अब क्या सुनना चाहती हो? अब पार्वती के नेत्र खुले, हाथ जोड़ के बोली हे प्राणनाथ, अज राजा के बाद में कौन से राजा हुए हैं? तुम कहां से बात कर रही हो? अभी तुम अज पे ही पड़ी हो। अरे अज के दशरथ हुए, दशरथ के यहाँ परमात्मा राम रूप में आए। संक्षेपता राम के बारे में सुना दिया। चंद्रवंश में यदु नाम के राजा हुए, यदुवंश में जो कृष्ण अवतार हुआ वो में सब कथा सुना दिया। तुम कहाँ थी? मेरे को तो नींद आ गई। तुम्हारी को नींद आ गई तो यूं करे कौन दे रहा था बता? तो ये अचंबा क्यों नहीं होता? और मोय अचंबो है रहो है, और पार्वती तेरे पड़ गई सोता, कौन हूं खरा दे रहे हो। अमर कथा श्री कृष्णचंद्र की मैंने तो ये सुनाई, लेकिन कथा सुनी ना तेने तो को निदिया आई। और दे रहे हो कौन हूं करा मेरी, नाय समझ में आई और नाय समझ में आई। पहले खाए गर्भ में गोता, अब नाम हरि को ले रहे हो है। और पार्वती तेरे पड़ गई सोता, कौन हूं करा। जब तुम्हारे को नींद आ गई, कहीं हुंकारे कौन दे रहा था? मुझे नहीं पता। स्वामी अपने आप देखो, शंकर जी ने देखा वृक्ष की खूह में सुख के रूप में सुखदेव जी कृष्ण कथा सुन करके आनंद में विभोर हो रहे हैं, बिल्कुल नृत्य कर रहे हैं। बोले यही सुन गया तोता, ये जगह जगह सुनाएगा, ठीक नहीं होगा। अब तो तुरंत, और शिव जी सोच रहे हैं कि यही पकड़ में उसे मार दूंगा। अब सुखदेव जी तो कथा सुन चुके हैं। आहा, वो हो गए सर्ववित हो गए, वो सर्वभूत। सर्वभूत का मतलब सब जगह सबकी जानने वाले। आहा, बाबा मुझे मारेंगे तो ठीक नहीं होगा। और तो सुखदेव जी आगे और शिव पीछे, त्रिशूल लेकर के दौड़ना। अब आगे गए सुखदेव के रूप में, सुखदेव जी सुख के रूप में। वेद व्यास की पत्नी पिंगुला, उनको जमाई आई, मुंह खुला, अंदर गई मुंह में, पेट में जाके बैठ गए।
शंकर भगवान दरवाजे पे खड़े हैं। वेद व्यास पर आइए प्रभु, वाह आज हमारे द्वार पर महादेव जी पधारे। वो तो ठीक है पधारे, पर क्यों पधारे ये तो पूछो। क्यों पधारे? कुटिया में चोर है इसलिए पधारे। चोरी करके लाया है, पकड़ के ले जाऊंगा। क्या कहाँ ले जाओगे? कैलाश पे। कैलाश पे क्या करोगे? बोले से जाके मार दूंगा। वेद व्यास बोले बाबा लगता है कि आप ज्यादा छान के आए हो आज, भांग छान के। क्यों? अरे भला किसी ने अमर कथा का पान कर लिया हो वो मर भी सकता है क्या? बताओ, जिसने अमर कथा का पान कर लिया वो मर सकता है? मानो शंकर जी का नशा उतरा, लौट करके अपने कैलाश पर चले आए। इधर अपनी माँ पिंगुला के उदर में 12 वर्ष तक सुखदेव जी रहे, जन्म नहीं लेते हैं। इनके पिताजी सोचते हैं पहले तो ये अशांति थी कि बहुत कुछ लिखा, अब दूसरी अशांति ये पैदा हो गई कि पेट में से बच्चा बाहर ही नहीं निकल रहा है। एक दिन कहने लगे बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आते हो, तुम्हारी माँ को कष्ट हो रहा होगा। पिताजी मेरे कारण मेरी माँ को कष्ट नहीं है, और मैं अगर जन्म लूंगा तो कृष्ण की माया लग जाएगी। बोले नहीं लगेगी। पिताजी आप स्वयं माया में आ सकते हैं, मेरी गारंटी मत लो। हाँ, आपके प्रवचन पर मैं भरोसा नहीं कर रहा हूं। अगर श्री कृष्ण आकर के कहें देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये सामने देखो सेठ जी हैं, हथकोली के हैं, इनमें गीता जी कंठस्थ हैं, और जब कथा में आ जाते हैं तो हमें तो बड़ी सुविधा मिल जाए, भूल जाए तो नीचे इतने सोई मिल जाए संकेत। और गीता ही नहीं, और रामायण की कहीं से भी चौपाई बोलो, बोलने लग जाएंगे। भगवान की कृपा है। जय जय श्री राधे। तो मम माया दुरत्यया, भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरी दुरत्य माया है तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी तब मैं जन्म लूंगा। कृष्ण आए, कृष्ण कहते हैं आओ। अब भगवान की माया तुम्हारा, मेरी माया तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी, तब सुखदेव जी जन्म लेते हैं। श्री सुखदेव भगवान की प्रगट हुई। माता पिता को प्रणाम किए, भगवान कृष्ण को प्रणाम किए, और प्रणाम करके तुरंत जंगल की तरफ चल पड़े। बोले यम प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम वही पायनो विरह कातर आजुहाव। यम सुखदेवम जन्मनैव सर्वं परित्यज्य वनं गच्छन्तम, सब कुछ त्याग करके जन्म लेते ही और जंगल की तरफ जा रहे हैं। कुत्र गच्छसि बेटा, कोई जवाब नहीं है। आगे देवांगना स्नान कर रही हैं नदी में निर्वस्त्र। सुखदेव जी को देख करके वस्त्र नहीं पहनती हैं, और जैसे वेद व्यास वहां वो करके निकले, उनको देख के वस्त्र पहन लिए। अब वेद व्यास जी ने पूछा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? मेरा बेटा गया उसे देख करके वस्त्र नहीं पहने, मैं तो वृद्ध हूं, और आप मुझे देख करके वस्त्र पहन लिए। तो देखो देवांगनाओं ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। वेद व्यास आप ये जानते हैं और ये स्त्री है और ये पुरुष है, और आपके बेटा है ना, स्त्री पुंविदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, तुम्हारे पुत्र की दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। अब आप ही बताओ, ऐसे निर्लेप अनासक्त ब्रह्मविद वरिष्ठ आपके पुत्र सुखदेव से लज्जा करें तो कैसे करें, क्यों करें, किस लिए करें, बताओ। फिर भी ज्ञान नहीं हुआ, आगे बढ़े। वृक्षों से आवाज आ रही है, तरवो विनेदु तरवहा अविनेदु उत्तरम ददु। वृक्ष उत्तर दे रहे हैं, अरे वेद व्यास हम तो जड़े हैं, मूर्ख हैं,
पत्ते रूपी पुत्रजन कितने हम पर आते हैं, कितने अलग हो जाते हैं। आए का न सुख होता है, न गए का दुख होता है। आप इतने बड़े ज्ञानी, पुराणों के शास्त्रों के रचयिता, एक पुत्र के लिए मरे जा रहे हो। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव भगवान की जय। वेद व्यास लौट आए, सोचने लगे कि जैसे तैसे तो बेटा हुआ, होते ही जंगल में चला गया। और दूसरी अशांति पहले वो चली रही थी, आ गई नारद जी। देवर्षि प्रणाम प्रणाम। आप उदास क्यों हैं? बोले आप ही बताइए उदासी का कारण, आप बताइए। तो बताने लगे, बोले आप ही बताओ। तब नारद जी बता रहे कि सुनो। बोले यथा धर्मादयाचार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवर्णितः। आपने धर्म अर्थ काम के लिए बहुत कुछ लिखा, लेकिन आपने वासुदेव की कथाओं का विस्तार से पूर्वक वर्णन नहीं किया। कृष्ण कथाओं का विस्तार से विवेचन नहीं किया आपने। कितनी भी कविता सुंदर है, अगर उसमें प्रभु का नाम नहीं है, उसकी कोई शोभा नहीं है। हमारी माताएं गाती हैं कि जिस भजन में राम का नाम नहीं, उस भजन को गाना ना चाहिए, नहीं गाना चाहिए। अब सुनो, आज नारद जी अपनी कथा सुनाने लगे। बोले अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याशन वेदवादिनां निरूपितो बालके प्रयोगिनां शुश्रूषणे प्राप्य निर्विवेचना। मैं पहले कौन था? एक दासी पुत्र था। मेरी माँ संतों की सेवा करती थी, बहुत संतों की सेवा करती, और मेरी माँ विधवा हो चुकी थी। मैं 5 वर्ष का जब हो गया तो माँ मेरा हाथ पकड़े, अंगुली पकड़ के चलाती रहती थी। मेरी माँ बर्तन साफ करती थी, कोई काम करवाते दासी पने का काम करती। एक बार मुझे बड़ा बुखार चढ़ रहा था, तो माँ मेरे उंगली को पकड़ के मेरे पे चला नहीं जाए तो माँ ने मेरे को गोद में ले लिया। लेकिन मैं 5 वर्ष का, मेरे में भी वजन, मेरी माँ का शरीर कमजोर हो चुका था। तो मैं बोला माँ मुझे छोड़ दो, आंधी आ रही है, तुम्हारे बस की नहीं है। अब माँ ने जैसे मेरे को छोड़ा, इतनी जोर से आंधी का प्रकोप आया कि मैं वहां से उड़ा। एक पीपल का वृक्ष था, उसमें जाके मेरा सिर बैठा। देखो, जब गरीबी होती है ना, तो कहते हैं ना कि लगे में लगती है। अगर आदमी कोई दुखी हो, ठोकर खा रहा हो, अगर ठोकर खाते हुए आदमी में कोई ठोकर और मार देता है ना, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही दुखी है। अगर उसकी आत्मा को हमने दुखा दिया तो परमात्मा सह नहीं पाएंगे। दुखिया को हंसाने का प्रयास करो। अगर एक दुखिया को अगर हम जीवन में हंसा देंगे तो बहुत बड़ा पुण्य है, रुलाना नहीं। अगर हम दुखिया को खुशी करेंगे, हम हंसाएंगे, मैं इस गद्दी से कहता हूं विश्वास के साथ, आपको हंसाने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपके साथ खुशी बांटने वाले बहुत मिलेंगे।
अगर तुम किसी हंसते हुए को रुलाने का प्रयास करोगे तो भगवान तुमको निश्चित रुलाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी माँ रो रही थी, उसी समय एक ब्राह्मण देवता आए। बेटी क्यों रो रही हो तुम? आपने मेरे से बेटी कहा? तो बोली पिताजी मैं इसलिए रो रही हूँ कि बच्चे को कई दिन से बुखार है, इसका सिर बैठ गया है पीपल में और ये माथा भी फूट गया है। अब क्या करूँ, मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है। पंडित जी बोलो चलो हमारे साथ चलो। तो पता है वो कहाँ ले आए? अपने आश्रम पे। अब नारद जी कहते हैं मेरी माँ से बोले बेटी तुम कुछ जानती हो? बोलिए पिताजी। तुम भोजन बनाना जानती हो? कि मैं अच्छी तरह से बनाऊंगी। ठीक है बेटी तुम भोजन बनाना बस, अब खाना और खिलाना। तो मेरी माँ भोजन बनाती थी वहां किनके यहाँ? जो ज्ञानी पंडित जी थे, ठीक है। अब मैं उनकी सेवा में रहता था। एक दिन महात्मा लोग चले आए चातुर्मास करने के लिए। तो बोले पंडित जी हम रहना चाहते हैं 4 महीना एक जगह, खाने पीने की व्यवस्था। बेटी हाँ देखो मेरे तो बस की है नहीं, ये साधु संत यहाँ चातुर्मास करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। तो मेरी माँ ने कहा पिताजी चिंता मत करो, सब साधु संतों के लिए मैं भोजन बनाऊंगी। ऐसा सो अवसर कहीं मिले, ऐसा सो अवसर मिले कहीं? यज्ञ में सुनो, यज्ञ में काम जी मत सोचो कोई कहे मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ तो आप सब कर रहे हैं। पर सुनो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण। और जो कि पांडवों की तो बहुत बड़ी व्यवस्था थी, तो सबकी सेवा बांट रहे। धर्मराज ने सेवा दे दी कि भीम तुम रसोई घर को संभालो और दुर्योधन तुम खजाने को। क्योंकि वो जानते हैं कि हाथ में ऐसी रेखा है कि जहां दुर्योधन है वहां धन लक्ष्मी की कमी नहीं हो सकती। द्रौपदी को कहा कि तुम साधु संतों को और जो है तबीयत से खिलाना। नकुल सहदेव को कह दिया तुम अपना पूजा पत्री का सामान समय से लाते जाते रहना, सबकी सेवा बांट दी। अब देखो सच्चे मन से सेवा बांटी। अब दुर्योधन क्या सोच रहा है? ठीक, अब जी पांडवों की बात खराब करनी है। कैसे? कि माल की तो हम पे, खजाने की मालिक हम, एक दिन में सब माले निकलवाएंगे। और ऐसा ही किया क्योंकि कर्ण देने की जगह पे कर्ण तो दाता था ही। जब वो तो अपने घर में भी वो अपने घर पे दान करता, उसके पास तो कुछ भी आया सबको दान करता। और दुर्योधन तो जिस भाव से निकाल रहा है कि मैं सबको बाहर निकाल दूंगा, कर्ण को दे दूंगा, कर्ण सबको दान कर देगा। और कल की यज्ञ में फिर कहां से आएगा? इन पर साधु ब्राह्मण भोजन पाने आएंगे, उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी, फिर कहां से देंगे? सो ने एक दिन में सब माल खजाने में से बाहर कर दिया। ओ भैया बड़ रखवार रमापत जासू। ओ भैया जो स्वयं परमात्मा जिसकी रक्षा करे उसकी बात को कोई बिगाड़े नहीं बिगाड़ सकता ना। क्या हुआ? अब पांडव तो कुछ, पांडवों को तो पता ही नहीं है कुछ, वो तो ईश्वर के भरोसे है ही। अब कौरव सब हंस रहे हैं। दुर्योधन कह रहा कल तमाशा होगा, बहुत जोर को तमाशा होना है। बोले कैसे? कि सब खजाने को धन है ना सब निकाल दिया मैंने और ताला लगा दिया है। और कल ब्राह्मण आ जाए और यज्ञ होगी, फिर जब भोजन के बाद दक्षिणा मिलेगी। बोले जाते गए जाओ वो निकाल के लाओ, ब्राह्मणों को असर भी देनी है, ये देना है वो देना है। तब फिर दक्षिणा पैदा न होगी, तब बात बिगड़ेगी।
जब देखो कितनी हंसी होगी तो रात को बड़े खुश है रहे। इधर सुबह यज्ञ शुरू हुआ। ब्राह्मणों को जब भोजन की व्यवस्था की गई, बोले आज दक्षिणा में असरफी दो, स्वर्ण असरफियां, एक एक असरफी सब ब्राह्मणों को दो। अरे भैया, बोले अभी लाता हूं। दुर्योधन बोले अभी लाता हूं, चिंता मत करो, कोई उठ न जाए। सब दुर्योधन के दिमाग में तो यही है कि माँ का कुछ है, साप देंगे ब्राह्मण साप। और जैसे ही अंदर गए और ताला खोलो, देख रहे भैया जी तो सुनो, पहले से दूना भरा हुआ था, पहले से दूना भरा हुआ था खजाना। सोई चक्कर आए कि गिर पड़े, चक्कर आ गए दुर्योधन गिर पड़ा। जब तो हंसता जब खाली मिलता, बोले जी तो भैया दूना मर गया। तो बड़ा और क्या है, रमापत जासू, बड़ रखवार रमापत जासू। जो रमापति लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु भैया जिनकी रक्षा करें, बाकी बातें कौन बिगाड़ेगा है? वो तो अपनी काम को अपने आप बनाते हैं। हम आप तो खाम ही खाम ये से ले जाए, करने वाले तो वही है। तो सबने अपनी अपनी व्यवस्था कर दी। अब काम तो सेवा का हो गया। अब भगवान कृष्ण बोले धर्मराज भैया हम भाई यज्ञ है रही है, यज्ञ है रही है भैया, यज्ञ तो सबकी होती है भाई, हमें हुआ तो भाई ना क्यों बुद्धि हो, क्या करना है हमें। धर्मराज कहते हैं कृष्ण आपकी जरूरत नहीं है, ये सब आपके ही तो हैं सब, आप आराम करिए, आप केवल देखते रहिए, सब कर ही रहे हैं। ना भैया मैं करूंगा, मैं करूंगा। बोले क्या करोगे? बोले कि भाई यज्ञ होती है तो अब जो साधु ब्राह्मण भी तो आते हैं, ये सब आते हैं, हाँ आते तो हैं, तो एक काम करना भाई, वो तो एक सेवा दे दो धर्मराज यज्ञ में, क्योंकि यज्ञ में सेवा जरूर करनी चाहिए। क्या चाहिए कि जितने साधु ब्राह्मण आएंगे मैं सबन के पैर धोऊंगा। कृष्ण ने क्या सेवा ली? जो भी साधु ब्राह्मण है सबके मैं पाँव धोऊंगा और सबकी पत्तलों को मैं उठाऊंगा। मुझे ये सेवा चाहिए। कृष्ण तुम क्या कह रहे हो? बोले धर्मराज भैया इस विषय में आप कुछ मत कहिए, जो त्रिलोकीनाथ हैं आज क्या कर रहे हैं? यज्ञ में कर्म कर रहे हैं, माने कुछ न कुछ करना चाहिए। तो क्या सेवा लिए? आहा साधु ब्राह्मण उनके पाँव धोने की। विप्र चरण धो में यदुराई, विप्र चरण धो में यदुराई, विप्र चरण धो में यदुराई, विप्र चरण। सेवा ली है तो भाई काम तो सेवा करनी चाहिए। अब अर्जुन ये कहते हैं प्रभु एक बात बताओ, आप ये कर्म क्यों करते हैं? बताओ, आप पे तो जरूरत ही नहीं है करने की, क्यों कर रहे हैं? देखो भगवान कृष्ण कह रहे हैं 3:22 में, बोले नवे पार्थास्ते कर्तव्यम
त्रिसुलोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। तीनों लोकों में मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है, और फिर भी मैं नियत कर्म करने के लिए तत्पर रहता हूं। बोलो क्यों? आप कर्म क्यों करते हैं? तो देखो भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, बोले यदि ही अहम न वर्तेयम जात कर्मण अतीन्द्रता मम भस्म अनवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस। वो कहते हैं अर्जुन, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक नहीं करूंगा तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुकरण करेंगे। अरे भैया, कृष्ण ने तो कोई कर्म नहीं करे, हम क्यों करें? इसलिए उत्सी देयुर्मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ताश्याम उपहन्याम इमाः प्रजा। ये 3:24 श्लोक भगवान कह रहे हैं, यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय माने वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा, हेतु बनूंगा। सब लोग और जो है, और जिसके कारण संपूर्ण प्राणियों का विनाश हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, दुनिया का नियम है। बोले क्या? आगे के माने 3:21 में कह रहे हैं भगवान, यत यत आचरते श्रेष्ठ तत तत एव इतरः जना शयत प्रमाणं कुरुते लोकः तत अनुवर्तते। जो जो महापुरुष विद्वान महात्मा जैसा आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति अपने, वो जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इसलिए बढ़िया आदमी को, घर का जो मुखिया है, उनको बढ़िया कर्म करने चाहिए, जिससे कि बच्चे भी अच्छा कर्म करें। है? जब बाप ही कुछ नहीं करेगा तो फिर बेटा सोचेगा कि जब मैं करूं। पिता के अनुरूप ही संतान चलती है। इसलिए हमें कर्म अच्छे करने चाहिए, नियत कर्म करने चाहिए। तो सबको भाई यज्ञ में कुछ न कुछ काम करना चाहिए। अब यहाँ ब्राह्मण पंडित जी हैं, उनके यहाँ क्या है कि जब महात्मा आ जाते हैं तो बोले क्या कह रही है वो? बोले नहीं नहीं, मैं सबके लिए भोजन बनाऊंगी, चिंता मत करो, मैं बनाऊंगी भोजन। तो अब नारद जी क्या कह रहे हैं कि मेरी माँ भोजन बना के तैयार करती, मैं पत्तल डालता था, गिलास कुल्लड़ ये डालता था, और जब मैं छोटे छोटे हाथों से महात्मा को परोसता था तो एक महंत जी है, बड़ी बड़ी जटा उनकी, सो वो मुझे देख देख के रोते थे। एक दिन वो मेरे को गोद में ले लिए और रो करके बोले, बेटा तेरी कितनी कम उम्र है, तेरी कितनी कम उम्र है, और तुम इतनी कम उम्र में और ये सेवा कर रहे हो। नहीं गुरुजी, हमारी मम्मी यूं कहती है कि साधुओं की सेवा करना तो बहुत सौभाग्य की बात है। जब सज्जनों, जब महात्मा किसी को अपनी गोद में ले लें तो आप ही बताइए उसके जीवन में कोई कमी, जो उसे गोद में बैठा ले और प्यार करे और आंसू बहाए। जब महात्मा चलने लगे तो बोले, बेटा एक बात कहूं? बोलो। कि जब तक मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, मंत्र का जप करना, और जब तक तुम्हारी माँ घर में रहे तब तुम घर को छोड़ना मत, क्योंकि तुम अकेले हो। और तुम्हारी माँ स्वर्ग पधार जाए, तुम्हारी इच्छा है कहीं भी रहना। जिन माता पिता की सेवा की, तिन तीर्थ पान किया न किया,
और जिसने श्री राम का नाम लिया तिन और का नाम लिया न लिया। अब ये कहकर के महात्मा मंत्र दे के चले गए। कौन सा के द्वादशाक्षर? ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ये मंत्र दे के चले गए। अब ये गए। अब मैं मां की सेवा करूं, मंत्र जाप करूं। एक दिन ऐसा हुआ, महात्मा लोग वो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जप करता करता सोच रहा था। क्या सोच रहा था पता है? छीन दीन कुलहीन कृष्ण को कैसे पाऊं, करुणा सागर कृपा मिले कहीं का मार्ग जाऊं। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज लिखते हैं, वो कहते हैं कि नारद जी सोच रहे हैं कि मैं छीन दीन कुलहीन हूं, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूं, कोई मार्ग बताओ कृपा कि सागर जो श्री कृष्ण वो मुझे मिल जाए। पर आगे क्या कह रहे हैं? हो सोचू नित जी गीत माता कछु गावे। मैं तो जी ही सोचूं, माने यही सोचता कि भगवान कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। बोले हो सोचूं नित जी गीत माता कछु गावे। मैं तो यही सोचूं भगवान कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, लेकिन मेरी मैया के गीत अलग, मेरी मैया अलग गीत गावे। हो सोचूं नित जी गीत माता कछु गावे। होवे बेटा बड़ो बहु बटुआ सी लावे। मेरी मैया का सोच है कि बेटा जल्दी से बड़ो है जाए, घर में एक छोटी सी बटुआ जैसी बहू आ जाए, छोटी सी। जब तक बेटा का विवाह नहीं होता है, कैसी आ जाए, बहू आ जाए, और 2-4 महीना के बाद में ही जाती तो मेरा लड़का कुआरो रहे तो वो ज्यादा बढ़िया हो। मनो इच्छा सर्वनाश है, मन की इच्छा नाशवान है। दैव इच्छा प्रवर्ते भगवत इच्छा ही बलवान है। अच्छा, हम अपनी इच्छा तो सोच रहे वो हो जाएगा, नहीं होगा। वो है वो नीचे की कड़ी मुझे याद आ रही है। जान कहते बैकुंठ को भेज दियो, आपन चीती ना वही और प्रभु चीती तत्काल, और जात कहते बैकुंठ को भेज दियो। तो भगवत इच्छा बलवान है, वो करेंगे वही होगा। तो नारद जी कहते हैं कि एक दिन मेरी माँ गाय धोने के लिए गई, काले सांप ने मेरी माँ के पैर में डंक मार दिया, माँ की मौत हो गई। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद और मैंने भगवान को प्रणाम किया और तुरंत निकल गया और जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगा। ध्यान कहाँ करते हैं? पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करना चाहिए। यज्ञ कहाँ करनी चाहिए? पाखर के नीचे, पाखर। और मानसी सेवा होती है वो आम के वृक्ष के नीचे बैठ के की जाए, मनते। और कथा भैया वट वृक्ष के नीचे बैठ के कथा सुनो और सुनाओ। और ये देखो गोस्वामी जी लिख रहे हैं काकभूषण जी के बारे में। काकभूषण जी है ना, वो चारों युगों की और पूजा करते हैं। चारों युगों की पूजा क्या है कि कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करे हरि ध्यान तजय भव तरय भव प्राणी, और त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, और प्रभु समर्प कर्म भव तरहि। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, और गावत नर पावै भव थाहा। ये चारों युगों की वो पूजा करते हैं।
और देखो भागवत में लिखा है कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखई और द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तना। हाँ, तो अब देखो यहाँ जो काकभूषण जी हैं जो नीलांचल पर्वत पे रहते हैं, नीलगिरी पर्वत पे, और बाकी 4 शिखर है भैया, और चारों शिखर पे एक एक शिखर पर एक एक वृक्ष है? तो क्या लिखा है? एक पीपल का वृक्ष है, एक आम का वृक्ष है, एक पाखर का है, और एक जो है बर का है। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई जाप यज्ञ पाकर तर कर। आम छाह कर मानस पूजा तज हरि भजन काम नहीं दूजा। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा आवे सुनहि अनेक विहंगा। तो ये है। अब इस बात को हम ये तो देख लिया, अब हम 4 तरह के वृक्ष लगावे, आम को लगावे, पीपल को लगावे, पाखर को लगावे, बर को लगावे, तब भजन हो। वो जब तक लग के बड़े होंगे तब तक जय श्री राम हो लेंगे। तो भैया इसकी जगह पर अब हमें क्या करना चाहिए? अब थोड़ा इस प्रसंग को गंभीरता से सोचें, विचारें। माने 4 शिखर हैं, 4 वृक्ष हैं ना, शिखरों पर 4 वृक्ष। ऐसे ही हमारे या शरीर में 4 शिखर हैं, या शरीर है जिस ये मानो शरीर का है, जिस शरीर है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पहाड़ है शरीर, और जाम 4 शिखर हैं, चोटी है काय काय की, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब जो 4 चोटी है इसमें 4 शिखर हैं। अब पहले शिखर पे आ जाओ। पहले शिखर पे क्या है? पहला शिखर है मन का, और उस पर आम का वृक्ष है, आम का, और लिखा है आम छाँव कर और मानस पूजा। आम छाँव मानस पूजा आम छाँव, मानस पूजा आम छाँव। तज हरि भजन, तज हरि भजन ओ काम नहीं दूजा। भजे हरि भजन काम नहीं दूजा। भजे हरि भजन काम नहीं दूजा। भजे हरि भजन। तो पहला शिखर है मन का, वहां पे आम का वृक्ष है। आम का मतलब है कि परमात्मा किसी एक में नहीं है। आम माने 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 आम का मतलब है परमात्मा किसी एक में नहीं है, वह तो आम जीवों में व्याप्त है। माने आम पब्लिक सब में, आम माने समस्त जीवों में वो परमात्मा व्याप्त है। तो ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हाँ, और दूसरा शिखर है बुद्धि का, मन बुद्धि, और बुद्धि के शिखर पे क्या है? पाखर, जाप यज्ञ पाखर तर करई। और ये काकभूषण जी वह पाखर के वृक्ष के नीचे बैठ के जप यज्ञ करते हैं, जप यज्ञ। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जितनी यज्ञ है ना वहां में जप यज्ञ वो मैं हूं। और भैया जप यज्ञ विधि विधान से करना चाहिए। तो पाकर
पाखर है ना, पाखर पाखर ये ब्रह्मा का प्रतीक है। पाखर ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब विधि विधान है। ब्रह्मा का मतलब विधि, विधि विधान। कोई भी काम करो भाई विधि विधान से करो, वो फल देगा। जितनी जानकारी है शास्त्र की उसके मुताबिक करो, और जो मनमाने ढंग से काम करेंगे तो वो ठीक नहीं है। और देखो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्ण क्या कहते हैं 16वें अध्याय को 23वां श्लोक, क्या कह रहे हैं? मूल्यः शास्त्रविद मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। माने जो शास्त्र विधि के अनुसार कार्य नहीं करते, वो अपने मनमाने ढंग से और उन कामों को करते हैं यजमान को ठगने के लिए, शास्त्र विरुद्ध होकर के बिल्कुल आडंबर बना करके कोई कर्म करते हैं मनमाने ढंग से, तो भाई ऐसे लोगों ने सिद्धि न यहाँ सुख मिले और न वहां सुख मिलता है। तो अब देखो बुद्धि के शिखर पे क्या हो रहा है? बुद्धि के शिखर पे जप यज्ञ है। बुद्धि, बुद्धि कौन है? अब देखो नहीं समझिए, बुद्धि, बुद्धि माने बुद्धि नहीं, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम्। बुद्धिमती पार्वती, बुद्धि का मतलब पार्वती, और पार्वती माने भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। बुद्धि माने पार्वती, और पार्वती माने श्रद्धा। भैया जप यज्ञ करो चाहे कोई यज्ञ करो, भाई श्रद्धा से करो। बिना श्रद्धा के करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कम करो पर खुशी है कि करो। अरे भैया जी तो खाए चले, अरे भैया जी तो जो पीते हो, ये भाव नहीं होना चाहिए। और सुनो, और हकीकत बात है, मैं अपने मन में जो ठाकुर जी की इच्छा से जो भाव उमड़ रहा है उसको मैं इतना ही कह रहा हूं कि मेरे हृदय में हर्ष है, मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता है कि ठाकुर जी का काम हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता तो यह है, आपको मैं सत्य बता रहा हूं, बहुत दिन से मन में भाव था कि एक पुत्र जन्मभूमि पे कथा कह करके अपने बुजुर्गों को, अपने बहन भाइयों को, माताओं को और कथा सुनाने का अवसर मिल जाए, अपने सब भक्तगण मिलने वाले सबको जन्मभूमि पर मुझे कथा कहने का सौभाग्य मिले। और भगवान निमित्त बना देते हैं, हम तो निमित्त हैं, करने वाले वो, करने वाले आप भगवान के भक्त। हम क्या है? तो ये अवसर मुझे मिला है, और वो श्रद्धा से ही होगा काम। आप सब, मैं अपने हृदय को खोल के कह नहीं सकता, क्योंकि अपने मुख से कोई बात कही जाती है वो अच्छी नहीं लगती है। केवल मैं इतना ही कहूंगा कि आपका मुझे बस प्यार मिलता रहे, बाकी की कोई कैसा भी टेंशन न ले, केवल आप सबका प्रेम मिलता रहे। भाव जैसे दिखा रहे हो ना, ऐसा मुझे भाव मिलता रहे, बाकी की कोई ठाकुर जी की इच्छा से सब हो, सब कुछ हो। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। भाई अगर बिना श्रद्धा से कोई भी काम करोगे वो हो ही नहीं सकता, होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और अगर कोई वैसे ही कह देता तो बात अलग है। कौन कह रहे हैं? गीता के प्रवक्ता। और ऐसे वैसे वक्ता ना है वो कि हमारी तरह गद्दी पे बैठ के प्रवचन दे, वो तो जगत का रचयिता,
त्रिलोकीनाथ, हम जैसे वक्ता तो न जाने कितने हैं, लेकिन ऐसा वक्ता न अभी हुआ अब तक और न होगा और न है। कैसा कि दोनों तरफ सशस्त्र सेना खड़ी है, दोनों तरफ सशस्त्र सेना खड़ी है और इधर बड़े बड़े बलवान तैयार खड़े हैं अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के, घोड़ा हिलना रहे हैं। ओहो, और वो बिल्कुल निर्भय होकर के और गीता का उपदेश दे रहे हैं, गीता का है? अब नए के यहाँ हम कथा कह रहे, आप सुन रहे हो, और यहाँ ले के बदमाश को यहाँ के बंदूक की गोली तान दे, तुम तो भाग जाओगे ही, पर कम मैं न पढ़ूंगो, मैं जाते कूदे के बाद जाऊंगा। तो हम कोई भक्ता है? भक्ता कौन है? अरे भक्ता तो श्री कृष्ण है कि दोनों तरफ सेना खड़ी हुई है और अरे कन्हैया तेरी लीला तो अलग ही है भैया। और वो उपदेश कर रहे, गीता का उपदेश कर रहे। वो क्या कह रहे हैं? अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ न च तत्पेत्य नो इह। वो जिन्हें पता कौन से अध्याय को है, आप पता है? तो अश्रद्धया हुतम दत्तम, अश्रद्धया तपस्तप्तम माने अश्रद्धा से दिया हुआ दान, अश्रद्धा से किया हुआ तप, अश्रद्धा से किया हुआ सुनी हुई कथा, ये फल नहीं देती है, ये असत है, ये नश्वर है। और इस जन्म और अगले जन्म इन दोनों में ये व्यर्थ है। इसलिए अगर हम कोई भी वस्तु दें तो श्रद्धा से दें, क्योंकि वो तभी तो कुछ मिलेगा, असत हो जाएगा बिना श्रद्धा का दिया हुआ। तो देखिए, तो पार्वती माने श्रद्धा, श्रद्धा के साथ पाखर के वृक्ष के नीचे विधि विधान के साथ हमें जप यज्ञ करनी चाहिए। अच्छा, अब आ जाओ तीसरे शिखर पर। दो तो हो गए, मन बुद्धि, अब आ जाओ चित्त। और चित्त माने चित्त की ऊंचाई पर होता है हमेशा ध्यान। पीपर तरुतर ध्यान सो धरई, चित्त की ऊंचाई पर ध्यान करते हैं। मन को एकाग्र करना पड़ता है। जिसका चित्त डगमग है वह कभी ध्यान नहीं कर सकते। चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति को रोकना पड़ेगा, तब ध्यान होगा। तो पीपल माने विष्णु का प्रतीक है। पीपल कहते हैं ना, ये तो विष्णु जी को स्वरूप है, पीपल को वृक्ष, पीपल विष्णु की छाया में अर्थात हरि का ध्यान करना चाहिए। विद्वानों की व्याख्या है, विष्णु भी हरि हैं और हरि भी हरि हैं। वो कह रहे हैं कि विष्णु की छाया में हरि का ध्यान करना चाहिए। हरि का मतलब, हरि का अर्थ गोस्वामी जी लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। और चौथा शिखर है भैया, चौथा शिखर है मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार का मतलब है अहंकार की ऊंचाई पर, अहंकार की ऊंचाई पर क्या करना चाहिए? अहंकार की ऊंचाई
अच्छा, जय जय श्री राधे। चौथा सकर अहंकार, माने अहंकार की ऊंचाई पर कथा कहनी चाहिए। माने अहंकार में, इसका मतलब ये अहंकार में कथा कहनी चाहिए। बोले ना, ये अहंकार नहीं है। कौन सो अहंकार? अस अभिमान जान जन भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे मोरे। ये माने मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। इस अहंकार में कहाँ कथा कहनी चाहिए? बट के नीचे। बट का है? बट विश्वास, माने विश्वास के साथ हरि की चर्चा करो और तब जो है कल्याण होता है। तो देखो नारद जी ध्यान करते हैं, तो कहते हैं कि एक बार ध्यान किया और फिर भगवान के दर्शन हुए और वो अंतरित हुए बार बार। वो तो मैं जो है आंख बंद करूं, कान बंद करूं, लेकिन वो सामने नहीं आवे रूप, वो रूप नहीं आया। अब मैं बड़ा दुखी हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, दूसरे जन्म में मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। फिर मेरा ये शरीर छूट गया, ब्रह्मा को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा नारायण को, नारायण समस्त सृष्टि को अपने में लीन कर गए। बहुत समय के बाद में एक से बहुत होने की भगवान की इच्छा हुई। भगवान की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा की गोद से मैं नारद के रूप में प्रकट हुआ। मेरे पिता नारायण ने मेरे पिता ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत सुनाई और मुझे पिताजी ने, और मैं अब आपको वही 4 श्लोक सुनाता हूँ। वो 4 श्लोक सुनाए, बोले इन्हीं को 18,000 श्लोकों में वर्णित करो। नारद जी कह के चले गए। इन्होंने 18,000 श्लोकों में ये भागवत वर्णित की। अब इसका प्रचार करने के लिए स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज कथा कहने के लिए आए और बोले महाराज हमने तो सुना है कि परीक्षित ने समीक महात्मा के गले में सांप डाल दिया, ऐसे राजा ने ऐसा काम कर दिया। फिर वही बात आ गई, जब समय जैसा होता है बुद्धि वैसा ही काम करने लग जाती है। सुनो नीति को श्लोक, असंभव स्वर्ण मृगस्य जन्म, सोने के हिरण को जन्म संभव है कि असंभव? असंभव है, कौन सोने के हिरण पैदा होते? असंभव स्वर्ण मृगस्य जन्म, सोने के हिरण का जन्म असंभव है। और तथापि रामो लुलुभे मृगाया, और फिर भी श्री राम सीता जी के कहते वह शिकार करने वाले हैं। प्राय समापन्न विपत्ति काले, जब विपत्ति का समय आता है तो अधिकतर धियोन पुंसाम मलिना भवंती, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो समीक महात्मा के गले में परीक्षित ने समय बना तो डाल दिया सांप, श्रृंगी ने सांप दे दिया। सप्तमे तक्षक हानि, 7वें दिन तक्षक डस लेगा। अब परीक्षित महाराज गंगा के तट पर विराजमान है। अब मृत्यु निकट है। अब तो बस ये देख रहे हैं कोई संत मुझे मिले और प्रभु की चर्चा सुनाए। अब 7 दिन मुझे प्रभु की चर्चा में व्यतीत करने हैं। अब परीक्षित गंगा के तट पर बैठे हैं, बड़े बड़े साधु संत आ रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। अब मोए भा भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब देखो सुखदेव जी महाराज चले आए, जिनकी 16 वर्ष की उम्र है, श्याम वर्ण है और लंबी भुजाएं हैं, चौड़ा वक्षस्थल है और घुंघराले केश हैं, सुआ जैसी नासिका है, बड़े सुंदर दंत, माने दंतावली बड़ी सुंदर, और त्रिवेणी से युक्त उनका पेट, पतली और जो है चौड़ा वक्षस्थल और त्रिवेणी से युक्त इनका पेट, और सब गोप बच्चे उनमें धूल मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, और स्त्रियां घिरे हुए हैं सुखदेव जी महाराज को। और भागवत के श्लोकों का गान करते हुए कहाँ चले आ रहे हैं? यहाँ परीक्षित गंगा के तट पर विराजमान है। अधिकारी जब श्रोता होता है तो वक्ता वहाँ पहुँच जाते हैं। वक्ता पहुँच गए, जय जयकार की ध्वनि होने लगी। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सब खड़े हो गए सुखदेव जी महाराज को देख के। क्यों?
कि ज्ञान में बड़े हैं, उम्र में छोटे हैं, हैं? धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च। कोई धन में बड़ा होता, कोई बल में बड़ा होता, कोई आयु में बड़ा होता है। और ते सर्वे भी ज्ञान वृद्धा, और सब में बड़ा कौन होता है? ज्ञानी। सुखदेव जी ज्ञानी थे, अतः सब देख के खड़े हो गए और एक श्रेष्ठ सिंहासन पर सुखदेव जी महाराज विराजमान है और पूजन हो रहा है। आप सब बैठे बैठे तालियों से पूजन करेंगे। और हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कृष्ण की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। सुखदेव भगवान की अब पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यह गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यह गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। ओ अमृत पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेके इसका प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ प्रभु से मिलाने वाले, ओ हर से मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों लाखों प्रणाम। सुखदेव भगवान की जय। देखो इतना जरूर ध्यान रखो, 2-4 जने 6 जने जब प्रसाद संभालो माँ हो जाए, तैयार कर दो। आरती होगी बांटने के लिए, खोल के मिला लो सब प्रसाद को। पीछे से जो आए समझदार आ जाओ, जी मत सोचो को हम तो नहीं कह रहे, समझदार करने लायक है वो आ जाए और प्रसाद को इधर मिलाएं। और भैया कोई भी बिना प्रसाद के न जाए। और मैं अरे निवेदन कर रहा हूँ जो भी बाहर के भक्त हैं वो चाय पानी पिए, इसका भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। जो भी साधु संत हैं प्रसाद पाके जाएं। मेरा कुछ नहीं, सब आपका है, ठाकुर जी का है, ठीक है। अब सुनो, थोड़ी एक समास पद्धति से मैं 4 बात कह रहा हूँ, तब तक प्रसाद है सब बांटी हूँ, कुछ रहने जाए। हाँ अरे वो भी हैं कोई और आ जाओ, जो भी हैं या जे सोचो मत कौन का है। जय जय श्री राधे। अब देखो सुनो, एक भजन होगा नेक देर और अब नेक तुम अपने मन की है भाई मिटा लियो नेक देर। हाँ और कथा
कल देखो, कल 9 बजे तक पूजा हो जाया करेगी, 10 बजे तक प्रसाद, और 2 घंटा करो आराम, पर हो जाएगी कथा शुरू। और देखो अब सुखदेव जी विराजमान है और परीक्षित को कह रहे हैं चिंता मत करो, हम तुम्हारे भय को दूर कर देंगे। खट्वांग ने तो थोड़े से समय में परलोक बना लिया, तुम्हारे तो 7 दिन है। और उसको सर्ग लक्षण की कथा सुना दी, जिसमें सर्ग लक्षण की कथा में सृष्टि और हिरण्यकश्यपु के बारे में सुना दिए। और इसके बाद में उत्तर मीमांसा में और भगवान सुखदेव परीक्षित को और कपिल भगवान की कथा सुना दी है। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति को ज्ञान का उपदेश किए और ये कहे कि ज्यादा ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन आचरण होना चाहिए, ये बताए। और विसर्ग लक्षण की कथा में और ये सुना देते हैं सती चरित्र। और इसके बाद में उन्होंने सुखदेव जी ने भगवान के परम भक्त जो ध्रुव जी थे उसकी कथा सुना देते हैं। यहाँ तक कि सर्ग की कथा। और ये मान के चलो समास पद्धति में सुखदेव जी परीक्षित को ये कथा तो सुना दिए। अब इससे आगे जो प्रसंग शुरू होगा वो कल शुरू 1 बजे हो जाएगा। अब एक भजन सुनो और आरती। बोली बांके बिहारी लाल की जय। और तेरे नाम की ओड़ी चुनरिया और मैं तो नाचू बीच बाजार में। और ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। हाँ, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। अरे कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है दुनिया सारी, है मतलब व्यवहारी यही, है मतलब व्यवहार नहीं। अरे है मतलब व्यवहारी। अरे हार गई हूँ मैं मनमोहन प्रेम के इस व्यापार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ओ ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओर चुनरिया, तेरे नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। कोई तो मुझको आंख दिखाए, कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता। अरे
धूप छाप पग पग पर रहती सुख दुख आता जाता है सुख दुख आता जाता है सुख दुख आता जाता है दिल की मुझको खुशी नहीं है दर्द नहीं है हार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी के प्यार में तेरे नाम की ओर चुनरिया तेरे नाम की ओर चुनरिया वो तो नाचू बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचू बीच बाजार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में अरे ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में ऐसी हालत हो गई मेरी ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में ओ मेरे घर का बहू न आवे सावरिया वो रोज रोज तरसावे मेरे घर का बहू न आवे सावरिया रोज रोज तरसावे कोई रोज रोज तरसावे कोई रोज रोज बहलावे कोई रोज रोज तरसावे कोई रोज रोज बहकावे मेरे घर का बहू न आवे सावरिया वो रोज रोज बहकावे मेरे घर का बहू न आवे सावरिया कोई रोज रोज बहकावे मेरे घर आवे तो छुप छुप आवे मेरे घर आवे तो छुप छुप आवे अरे मेरे घर आवे तो छुप छुप आवे 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 तो ओढ़े कारी कांवरिया कब मेरे घर आवे मेरे घर कब न आवे सावरिया वो रोज रोज तरसावे मेरे घर कब न आवे सावरिया वो रोज रोज तरसावे आसन मारे कुआं पे बैठो 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 रोज
कोई फोरे गागरिया रोज रोज तरसावे मेरे घर कबो न आवे सावरिया रोज रोज तरसावे कोई रोज रोज तरसावे कोई रोज रोज बहकावे कोई रोज रोज तरसावे कोई रोज रोज बहकावे मेरे घर कबो न आवे सावरिया रोज रोज बहकावे मेरे घर कबो न आवे सावरिया रोज रोज बहकावे भागवत महापुराण की जय। आरती से पहले 2 मिनट यही शब्द में कहूँगा, आप सबको कार्यक्रम है, सब गांव बारे, सब क्षेत्र बारे, और आपका ही कार्यक्रम है। आप सब हमारे बुजुर्ग हैं, बस श्रद्धा से आइए, और जो क्योंकि ये कथा में तो ज़्यादा से ज़्यादा आए, और भी अगर ज़रूरत होगी तो पंडाल आगे और चला जाएगा बढ़ के, अभी तो काफ़ी जगह है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, शाम को कीर्तन है, और रात्रि को बहुत अच्छा सुंदर कीर्तन गाया, सबने बड़ी श्रद्धा के साथ कीर्तन किया। और जो भी प्रेम से कीर्तन करना चाह रहे हैं, कोई यहाँ संकोच नहीं, खूब प्रेम से, लाइट नहीं आएगी, ठाकुर जी को नाम है, खूब जनरेटर चलने दो भैया। हाँ, कछु नहीं है, केवल मन की वो है। हाँ, अब आरती आगे आ जाओ, आरती के लिए खड़े हो जाए सब। आरती नेक पीछे को है, जाओ करो। हाँ, और क्रमशः आरती कर लो सब, कोई दिक्कत ना है, थोड़ी थोड़ी। हाँ, बोली बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मुझ बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, मुझ बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरा मन मोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। या मुरली पे मैं तो बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ।
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, अरे जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सो है ब्रजभान दुलारी, संग सो है ब्रजभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के मैं तो दर्शन पाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि मन मंदिर में तुम्हें बसाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरदास के प्यारे तुम हो, श्री हरदास के प्यारे तुम हो, हम भक्तों के जीवन धन हो, भक्तों के जीवन धन हो, पास सदा वृंदावन पाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, पूज्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, परिपूरी करो करुणा बतारो, संसार सारो भुजगे प्रहारो, सदा बसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी नयनम।